तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025। आज है 21 मार्च और कल हमने देखा कि आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न स्टैटिक्स के पूछे जा रहे हैं, जिनमें 1 से 2 प्रश्न मानक विचलन के हैं, माध्यिका के हैं, माध्य के हैं। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनको लोग पढ़ते नहीं हैं, नॉर्मली इनको कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक्स के टॉपिक होते हैं, इनको लोग छोड़ देते हैं और तुक्का लगा करके आते हैं। लेकिन ये जो 3 से 4 नंबर हैं, यही इस टाइम पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नॉर्मल परसेंटेज है, नॉर्मल क्रयमूल्य विक्रय मूल्य है, इन सवालों को हर कोई आसानी से सॉल्व करके आ रहा है। लेकिन ये जो स्टैटिक्स के टॉपिक आ रहे हैं, इन पर लोग तुक्का मार के ही आ रहे हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, मानक विचलन को एकदम क्लियर कट करेंगे, ट्रिक के द्वारा आपको बताएंगे, जिससे कि अगर मानक विचलन के 2 से 3 प्रश्न आते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से और अच्छे से इसको राइट सॉल्व करके आए, आपको तुक्का ना लगाना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 नंबर हैं, यही आपको दूसरों से अलग बनाएंगे और यही आपका सिलेक्शन भी करवाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कल आपके एग्जाम में 2 प्रश्न मानक विचलन के आए थे, उससे पहले माध्य, माध्यिका, परिसर जिसे हम रेंज कहते हैं, और बहुलक, इनका एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। 19 तारीख को हमने वह वीडियो बनाया था। अभी आप जाकर के देखेंगे तो उस पर थंबनेल लगा हुआ है, माध्य माध्यिका विचलन, तो वो वाला भी आपको जरूर देख लेना है। ठीक है ना, वहां से आपके 2 से 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे और यहां से आज हम मानक विचलन को आपका एकदम क्लियर करा देंगे। उससे पहले आपको हम क्या कराएंगे, एक पैराग्राफ कराएंगे, क्योंकि कल पोषण के ऊपर एक पैराग्राफ आया है। ठीक है, तो हम पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ट्रिक रहेंगी, कितनी आसानी से कितनी जल्दी से सॉल्व करेंगे, वो भी आपको हम कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितनी भी एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आ रही हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल भी आपको जरूर दबा लेना है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, देखिए अभी जिनके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, देखिए इनके, देखिए ये कल वाला है, कल जो है इनके 156 नंबर आए हैं आज की डेट में। जनरल ईडब्ल्यूएस से ये दीदी हैं। ठीक है, और इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। देखिए अब जिसके 150 नंबर इस टाइम पर आ रहे हैं, तो आज के 150 पहले के 180 185 के बराबर हैं, क्योंकि अब जो पेपर है वो कठिन हो गया है। गणित में भी मानक विचलन जोड़ दिया है, माध्य माध्यिका परिसर मॉड जोड़ दिया है। ठीक है, संचार में भी अच्छे खासे जो कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न आ रहे हैं। अगर अब आपके 150 नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे नंबर माने जाएंगे। ठीक है, तो इन दीदी के 156 नंबर आए हैं कल। उसके बाद में यहाँ पर 179 नंबर आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये दीदी हैं, इनके 160 नंबर आए हैं, सुजाता दीदी भोपाल से। इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं और इनका कहना है, सर जितने भी नंबर मिले हैं वो सब आपके पढ़ाने से, बाकी बीच बीच में जो आप समझाते हो ना उसकी वजह से, वरना टेस्ट से बहुत कम नंबर आते थे इनके टेस्ट में, और 4-5 सवाल बना करके जो आप समझाते हैं एक ही क्वेश्चन में, उससे बहुत फायदा मिला है। तो इनको भी हमारे क्लास से और सुपर सिलेक्शन नोट्स से बहुत फायदा मिला है। तो अगर आपकी भी तैयारी अच्छी है लेकिन कॉन्फिडेंस मन में नहीं आ रहा है, या फिर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि हम एग्जाम देने जाएं और कॉन्फिडेंस के साथ देने जाएं और क्वालिफाई करके आएं, तो आप हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास करना नहीं है। ये आपको QR कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आप 199 रुपए का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर जैसे ही सेंड करेंगे 7052547003, तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, या फिर एक बार व्हाट्सएप की DP चेक कर लेना, जो प्रोफाइल होती है उस पर हम लिखे रहते हैं कि कितने बजे आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, जो टाइम लिखा है उस टाइम पर आपके पास में नोट्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब ये सुपर सिलेक्शन नोट्स से इतने अच्छे नंबर आ क्यों रहे हैं, ऐसा इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, आपको चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, साथ में मैथ रीजनिंग कंप्यूटर के नोट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट के 10-10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 7 ब्रह्मास्त्र हमने करा रखे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सातों ब्रह्मास्त्र की PDF आपको मिलेगी। इसके अलावा हर सब्जेक्ट की सुपर मैराथन करा रखी है, उन सारी सुपर मैराथन की PDF आपको मिलेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जैसे कि योजनाएं हो गई, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, ICMR हो गया, एक्ट हो गए, अधिनियम हो गए, इन सब के टॉप 100 प्रश्नों की हमने PDF बना रखी है। वो PDF भी आपको साथ में दी जाएगी। कंप्यूटर की भी टॉप 100 की PDF आपको दी जाएगी। इतना सारा मटेरियल मात्र 199 रुपए मिल रहा है। और जो भी इसको ले रहे हैं और 2 से 3 दिन भी अगर उनके एग्जाम में बचे हैं और 2 दिन में भी अगर वो इस नोट्स को कंप्लीट करके जा रहे हैं, चाहे 10 घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन इस नोट्स को कंप्लीट करके जाइए, तो आपके आसानी के साथ में 155,
160, 170, 182 नंबर तक यहाँ पर आए हैं लोगों के इन सुपर सिलेक्शन नोट्स से। तो आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत सुपर सिलेक्शन नोट्स मंगवा लीजिए। तो मात्र 199 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है और आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से आपको देखना है और मानक विचलन जो टॉपिक है ट्रिक के द्वारा आपको समझाएंगे, तो थोड़ा सा धैर्य रखना है, अंत तक आपको बने रहना है। सबसे पहले हम ये पैराग्राफ सॉल्व कर लेते हैं। देखो, पैराग्राफ के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। पैराग्राफ को आपको नहीं पढ़ना है, जैसे आपके सामने पैराग्राफ है सीधे नीचे जाइए और क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले एक निगाह में सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन में? रामू दिखने में कैसा था। यानी कि ये कोई एक पैराग्राफ है जिसमें रामू के बारे में बात की गई है और रामू कैसा दिखता है ये बताया गया है। हमारे दिमाग में ये बात सेट हो गई। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखा, रामू अक्सर बीमार क्यों रहता था। ये भी कोई क्वेश्चन है जिसमें कि रामू इसका मतलब है बीमार रहता है, उसका रीजन ऊपर बताया गया होगा पैराग्राफ में, दिमाग में सोच लिया। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर ने रामू के माता पिता को क्या कहा। डॉक्टर देखने आया होगा, डॉक्टर ने कुछ बताया होगा, हमारे माइंड में सेट हो गया। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, डॉक्टर की सलाह मान करके रामू को उसके माता पिता ने कैसा भोजन दिया। यानी भोजन से कुछ रिलेटेड ये पैराग्राफ होगा। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए। तो ये पांचों प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। अब चलिए पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और पांचों के पांचों प्रश्न हमारे दिमाग में सेट हैं, हमको अपने आप आंसर मिलता जाएगा, बिल्कुल भी हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत दुबला पतला था और अक्सर बीमार रहता था। पहला प्रश्न का आंसर मिल गया। रामू दिखने में कैसा था, तो रामू दिखने में दुबला पतला था। लो भैया, पहले प्रश्न का आंसर मिल गया। ठीक है, अब प्रश्न पर नहीं जाना, पढ़ते जाइए, सारे प्रश्न के आंसर आपको यहीं मिलते जाएंगे। ठीक है, उसके माता पिता गरीब थे और उनके पास रामू के लिए पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। रामू ज्यादातर चावल और दाल खाता था जिसमें विटामिन और खनिजों की कमी थी। तो अब प्रश्न पूछा था कि रामू कमजोर क्यों दिखता था, क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं थे, उसके माता पिता गरीब थे और उसके पास में रामू के लिए पैसे नहीं थे, पौष्टिक भोजन खरीदने के पैसे नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जिसमें पूछा गया कि रामू अक्सर बीमार क्यों रहता था, तो इन सारी चीजों की वजह से रहता था। तो दूसरे का आंसर भी आपको मिल गया है। अभी पढ़ते चलिए, देखिए सारे आंसर आपको मिलते जाएंगे। एक दिन गांव में एक डॉक्टर आया। डॉक्टर आया था ना, डॉक्टर ने क्या क्या कहा था रामू के पिता से, वो पूछा गया है, तो अभी मिल जाएगा आंसर। एक दिन गांव में एक डॉक्टर आया। डॉक्टर ने रामू को देखा, उसके माता पिता को बताया कि रामू कुपोषित है। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या बताया, रामू क्यों इतना कमजोर दिखता है, रामू कुपोषित है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर मिल गया है। ठीक है, डॉक्टर ने बताया कि रामू को स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। डॉक्टर ने उन्हें फल, सब्जियां, दूध और अंडे जैसे खाद्य पदार्थ खाने के लिए कहा। ठीक है भैया, फिर क्या हुआ, रामू के माता पिता ने डॉक्टर की सलाह मानी। यही पूछा गया था ना कि रामू के माता पिता ने डॉक्टर की सलाह मान करके रामू को क्या देना शुरू किया। देखो, और रामू को पौष्टिक भोजन देना शुरू किया। क्या? पौष्टिक भोजन। लो भैया, चौथे प्रश्न का आंसर मिल गया। ठीक है, कुछ ही महीनों में रामू स्वस्थ और मजबूत हो गया। अब वह अपने पहले की तरह बीमार नहीं पड़ता था। रामू और उसके माता पिता बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। आखिरी प्रश्न यह था कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। अब आपने पैराग्राफ पढ़ा है, क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, सारे प्रश्नों के हमको आंसर मिल गए हैं। अब बस प्रश्न पढ़ते चलिए और आंसर लगाते चलिए। देखिए, रामू दिखने में कैसा था, अभी अपन ने पढ़ा है कि रामू कमजोर और दुबला पतला था। ठीक है, ये डी मत करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रामू कमजोर था और दुबला पतला था। ठीक है, लो भैया आंसर मिल गया। दूसरा देखिए, रामू अक्सर बीमार क्यों रहता था, इसका क्या रीजन था, उसके पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल सही बात है। माता पिता गरीब थे, ये भी सही बात है। पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था, ये भी सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये टाइपराइटर महोदय ने गड़बड़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपको सॉल्व करके बता रहे हैं ना। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब इसकी पीडीएफ नहीं दी जाती है ना, इस बार इसकी पीडीएफ नहीं जाएगी, तो हम बीच बीच में एक एक जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व करा रहे हैं, तो इसकी कोई पीडीएफ नहीं दी जाती है। आपको कंप्लीट पीडीएफ जो है इसी सुपर सिलेक्शन के अंदर मिलेगी। वो सारे पीडीएफ के बारे में आपको हमने ऑलरेडी बता रखा है, ये तो प्रैक्टिस है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर ने रामू के माता पिता को क्या कहा। डॉक्टर ने क्या कहा था, रामू पोषित है, नहीं, उन्होंने कहा कि रामू कुपोषित है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर की सलाह मान करके रामू को उसके माता पिता ने कैसा भोजन देना शुरू किया। बासी भोजन नहीं, ताजा भोजन के बारे में बात ही नहीं की गई है, पौष्टिक भोजन की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 5 देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए। अभी पढ़ कर के आ रहे हैं, क्या सड़ा गला नहीं, क्या बासी नहीं, पौष्टिक भोजन हमको करना चाहिए। ये रहा आपका आंसर और ये सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिल गए हैं। 5 के 5/5 नंबर सबके आए होंगे। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो ये
आपको पैराग्राफ सॉल्व करना हमने बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं और सीधे चलते हैं मानक विचलन में। बहुत ध्यान से माइंड एकदम कूल करके आपको ये प्रश्न देखना है, इसको समझना। उसके बाद में लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका हर एक व्यक्ति को आंसर देना रहेगा। चलिए मानक विचलन की बात कर लेते हैं। मानक विचलन निकालेंगे कैसे, पहले सारे स्टेप देख लीजिए, फिर प्रश्न कराएंगे, सारी चीज़ें आपके समझ में आएगी। सबसे पहले मानक विचलन के लिए जो सवाल दिया गया उसका माध्य निकालना है। माध्य इसको मत मानो, इसको कहो कि एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। एवरेज हर कोई निकाल लेता है, औसत हर कोई निकाल लेता है। क्या करना रहता है, जो भी संख्या दी गई है उन सारी संख्या को जोड़ लीजिए और जितनी संख्या दी गई है उसका डिवाइड दे दीजिए। इस तरह से हम औसत निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसका आप औसत निकाल लीजिए। निकाल लिया औसत। अब माध्य में से एक एक संख्या को घटाकर उसका वर्गमूल के अंदर जोड़कर लिखते जाइए। यानी कि जो आपने एवरेज निकाला है, ठीक है, और जो संख्या दी गई है, बस ये जो एवरेज निकला है इसमें से इस संख्या को घटाइए और जो आंसर आए उसका वर्ग करके यहां पर जोड़ते चले जाइए, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराएंगे, सब समझ में आ जाएगा, अभी तो खाली आप देखते चलो। उसके बाद में क्या करना है, अब वर्गमूल के अंदर जो संख्या प्राप्त हुई है, जो संख्या जोड़ करके वर्ग करने के बाद में प्राप्त हुई है, वो जितनी संख्याएं ऊपर दी गई हैं, मान लीजिए 5 संख्याएं 6 संख्याएं, उतने का आपको डिवाइड दे देना है। जब आप डिवाइड दे देंगे तो जो निकल करके आएगा वर्गमूल के अंदर, अगर मान लीजिए उसका वर्गमूल लिया जा सकता है तो वर्गमूल लेकर के आंसर लिख दीजिए, और वर्गमूल नहीं लिया जा सकता है तो बिना वर्गमूल लिए हुए उसका आंसर वर्गमूल के अंदर भी आप लिख सकते हैं। यही आपका मानक विचलन होगा। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए, कोई सारणी वारणी नहीं बनानी है। आपने बहुत सारे लोगों से पढ़े होंगे, एक सारणी बनाते हैं, भैया ये इधर हो गया, ये इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इसमें कुछ नहीं करना है। हम बता रहे हैं क्या करना है। देखो देखो, मान लीजिए कि 2 4 6 8 10 का मानक विचलन हमको निकालना है। तो इसी ऐसे ही करना जैसा हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, ठीक है। माध्य यानी मीन होता है। माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए और उनका जो है जितनी संख्या है उसका डिवाइड दे दीजिए। तो जोड़िए, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, यानी कि संख्या निकल करके आ गई 30। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। तो 5 का डिवाइड जब 30 में देंगे तो 6 निकल करके आ जाएगा। यानी कि हमारा माध्य या फिर ये कहें कि औसत 6 निकल करके आ गया है। आ गया औसत 6। अब कुछ नहीं करना है, ये जो औसत आया है इसी में से एक एक संख्या को घटाते जाइए और उसका वर्ग करके लिखते जाइए, किसमें, वर्गमूल के अंदर, ठीक है। क्या कह रहे हैं, फिर से समझो। माध्य निकाल लिया हमने, एवरेज निकाल लिया। जो एवरेज निकल करके आया है उसी में से एक एक संख्या को घटाते जाइए और घटाने के बाद में जो आंसर आ रहा है उसका वर्ग करके वर्गमूल के अंदर लिखते चले जाइए, ठीक है। चलिए करते हैं। 6 है, 6 में से 2 घटाया, 4 आया, 4 का वर्गमूल किया, 16 आया, तो हमने यहाँ पर 16 लिख दिया, ठीक है। फिर 6 में से 4 घटाया, 2 आया, 2 का वर्गमूल 4 होता है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया प्लस करके। 6 में से 6 घटाया, 0 आया, तो 0 लिख दिया। 6 में से 8 घटाया, 2 आया, 2 का वर्गमूल किया, 4 आ गया, ठीक है। 6 में से 10 घटाया, 4 आया, 4 का वर्गमूल किया, 16 आ गया। आगे बात समझ में, फिर से समझाएं क्या। अब इसमें ये मत करना कि सर 6 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का आएगा। माइनस माइनस का कोई फंडा नहीं है, ठीक है। सीधे आपको वर्गमूल करके लिखते जाना है। फिर से समझिए, एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना तो फिर आप सारे प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे। माध्य आ गया है, माध्य में से हम जो भी घटाएंगे उसका वर्ग करेंगे, वर्गमूल के अंदर लिखते जाएंगे। तो हमने 6 में से 2 को घटाया, 4 आया, 4 का वर्गमूल 16 होता है, 16 लिख दिया। प्लस का चिन्ह लगाया, 6 में से 4 को घटाया, 2 आया, 2 का वर्गमूल 4 होता है, 4 लिख दिया। 6 में से 6 को घटाया, 0 आया, 0 की 0 लिख दी। 6 में से 8 को घटाया, 2 आया, 2 का वर्गमूल किया, 4 आया, 4 को 4 लिख दिया। 6 में से 10 को घटाया या फिर 10 में से 6 को घटाया, 4 आया, 4 का वर्गमूल 16, 16 का 16 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ लीजिए। जो आंसर आए उसमें ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 का डिवाइड दे देंगे। तो हमने जब इनको जोड़ा तो कैसे जोड़ेंगे ये देख लीजिए। 16 4 20, 20 4 24, 24 और 16 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 40 में संख्याएं कितनी है, 5 हैं, तो 5 का डिवाइड दिया, लेकिन ये सब अंडर रूट के अंदर रहेगा। 5 का डिवाइड दिया 8 बार जाएगा और ये 8 भी आपका अंडर रूट के अंदर रहेगा। अब इस 8 को चाहे तो अंडर रूट 8 लिख सकते हैं, ये भी आपका मानक विचलन होगा। नहीं तो 8 को तोड़ लीजिए। वर्गमूल कैसे निकालते हैं आप सबको पता है। 8 का गुणनखंड कीजिए, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकन 2। ये जो जोड़ी वाली संख्या है इसको बाहर निकाल लो और जो बचा रह गया उसको वर्गमूल में लिख दो। तो 2√2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका मानक विचलन निकल करके आ जाएगा 2√2, 2√2, ठीक है। आ गया समझ में। एक और प्रश्न हम समझाते हैं, फिर आपको हम होमवर्क देंगे। देखिए ये रहा,
10, 11, 12, 9, 8 का मानक विचलन ज्ञात करना है। अब समझिए कैसे करेंगे। देखिए, ये देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले माध्य निकालेंगे या फिर औसत निकालेंगे। तो 10, 11, 12, 9, 8 इन सबको जोड़िए। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखो देखो कैसे जोड़ो। 12 और 8 को जोड़ा 20 हो गया, ठीक है। 11 और 9 को जोड़ा 20 हो गया, तो 20 और 20 40 हो गया। 40 में 10 जोड़ दिए 50 आ गया, ठीक है। एक तरफ से जोड़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि जल्दी भी तो करना है, ऐसा नहीं कि यही करते रह जाएंगे। तो 12 और 8 20, 11 और 9 20, 20 और 20 जोड़ा 40, 40 में 10 जोड़ा 50, 50 आ गया। 50 में ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 50 में 5 का डिवाइड दिया 10 निकल करके आ गया। यानी कि हमारा जो एवरेज है, हमारा जो माध्य है वो 10 निकल करके आ गया है। अब हमें मानक विचलन निकालना है, तो चलिए मानक विचलन निकाल लेते हैं। देखिए, अब क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज आया है उसमें से इसको घटा करके वर्गमूल करके अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। 10 में से 10 घटाया 0 आया, 0 का 0। 10 में से 11 घटाया 1 आया, 1 का वर्गमूल 1 ही मतलब 1 का वर्ग 1 ही होता है। 10 में से 12 घटाया 2 आया, 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 लिख दिया। 10 में से 9 घटाया 1 आया, 1 का वर्ग 1 होता है तो 1 लिख दिया। 10 में से 8 घटाया 2 आया, 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 लिख दिया। फिर से समझा दें, फिर से देख लो। देखो ये रहा क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा छोटा कर लें, लो छोटा कर लेते हैं। देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमारा ये माध्य निकल करके आया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसी में से घटाते जाना है। ये रहा 10, 10 में से 10 घटाया 0 आया तो 0 लिख दिया। फिर 10 में से 11 घटाया 1 आया, 1 का वर्ग 1 लिख दिया। 10 में से 12 घटाया 2 आया, 2 का वर्ग 4 लिख दिया। 10 में से 9 घटाया 1 आया, 1 का वर्ग 1 लिख दिया। 10 में से 8 घटाया 2 आया, 2 का वर्ग 4 लिख दिया। और ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर रहेगा। और अब इसको जोड़ लेंगे, तो 4 और 4 8, 8 और 2 10, यानी कि अंडर रूट के अंदर 10 आ गया। संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। 5 का डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर 2 जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मानक विचलन इस संख्या का निकल करके कितना आएगा, अंडर रूट 2। आ गया समझ में, है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर से बता दें क्या भैया, अब इतना डिटेल में कौन समझाएगा, है ना। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते तो बड़ा ये लगता है यार, इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं फिर भी आप लोग नहीं लाइक कर रहे हो। मानक विचलन भैया आपको इतना सिंपल ट्रिक से कोई नहीं समझाएगा, बहुत कन्फ्यूज़ कर देते हैं लोग। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर आप सक्सेस जंक्शन पर हैं तो आपको वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलें जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यही वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, यही वो एक्स्ट्रा 3 से 2 नंबर हैं जो आपको दूसरों से आगे करेंगे, जो आपका फाइनली सिलेक्शन करवाएंगे। नहीं तो तुक्का तो हर कोई मार करके आएगा इस पे, है ना, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तुक्का हर कोई मारेगा। लेकिन आप तुक्का नहीं मारेंगे, आप इसको करेक्ट करके आएंगे। अगर 3 प्रश्न स्टैटिक्स से आ गए, अब 3 प्रश्न स्टैटिक्स से आ ही रहे हैं, चाहे तो माध्यिका पूछेगा, माध्य पूछेगा, बहुलक पूछ लेगा, मानक विचलन पूछ लेगा, रेंज पूछ लेगा। तो इससे पहले हम क्या क्या करा चुके हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज, ये 4 चीज करा चुके हैं। 19 मार्च वाली वीडियो जाकर के देख लेना, ये चारों चीजें आपको ट्रिक के द्वारा हमने कराई हैं, मिल जाएगा, ठीक है। और आज हम मानक विचलन भी करा दे रहे हैं, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब अगर कुछ और पूछेगा तो वो भी करा देंगे, काहे परेशान हो रहे हैं, हम सब कुछ करा देंगे आपका, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल जो है, डिटेल मैथ पढ़ाएंगे जब एमपी आबकारी की क्लास शुरू करेंगे, एमपी एसआई की क्लास शुरू करेंगे तो आपको डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। अभी तो जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं उनको हम सॉल्व करा रहे हैं। चलो भैया, आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क ये रहा, आपको 10 20 30 40 50 इसका मानक विचलन बताना है। अब कैसे आप बताएंगे, 2 बार देखिए वीडियो, 3 बार देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर जरूर लिखिएगा। अब चलो, अब यहाँ पर कर लेते हैं एक सवाल, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर कैसे पूछे जा रहे हैं वो देख लीजिए। कल ही पूछा गया था, 800 रुपए की किसी वस्तु को 720 में बेचा गया, तो बताइए हानि प्रतिशत कितनी होगी, ठीक है। और एक आपको रीजनिंग का सवाल कराएंगे जो कल कथन निष्कर्ष का पूछा गया है, वो भी अभी कराएंगे। देखो, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कुछ करना नहीं रहता है, चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, दोनों को घटा दीजिए। ऊपर ऊपर दोनों को घटाएंगे तो 800 में से 720 गया, कितना बचा, 80 बचा। और नीचे वो वैल्यू जो बेस वैल्यू होती है, जो क्रय मूल्य होता है, उसको लिखते हैं। तो क्रय मूल्य क्या है, 800, तो हमने 800 लिख दिया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, लो 100 का गुणा कर दिया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गया, 80 बचा, 8 का डिवाइड दिया, 10% निकल करके आ गया। यानी कि इसमें हानि कितने की हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो प्रतिशत वाले सारे प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के सारे प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, और ये जो प्रश्न है ये बहुत परेशान कर रहा है लोगों को, कथन निष्कर्ष वाला। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि ऐसे प्रश्न पहले भी हम आपको करा चुके हैं, जो हमारी T20 सीरीज
चीज़ हमने कराई थी उसमें कंप्लीट कराई है। देखिए, जो लोग परेशान हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपको परेशान कर रहा है, चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी महिला पर्यवेक्षक फ्री क्लास के नाम से, उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की सुपर मैराथन मिल जाएगी। वो मैराथन कर जाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई भी सब्जेक्ट परेशान कर रहा हो। बाकी आपको बता दें, फेसबुक पर हमारा पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से, उसको आप सर्च करके ज्वाइन कर लेना। 1.7 के सब्सक्राइबर हैं, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर हम छोटे छोटे आर्टिकल्स डालते रहते हैं। आज सुबह पोषण के ऊपर एक आर्टिकल डाला है, इससे पहले डिप्थीरिया का आर्टिकल डाला था, उससे पहले विटामिन का आर्टिकल डाला था, एड्स का आर्टिकल डाला था। तो सारे आर्टिकल्स आप जाकर के पढ़ लेना, वहाँ से भी बहुत फायदा हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से, इसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना सर्च करके, क्योंकि यहाँ पर हम छोटी छोटी रील्स डालते रहते हैं जो आपके मतलब की होती हैं। जैसे कल हमने विटामिन ए के ऊपर बना करके पूरी रील्स डाली है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, कहाँ से मिलता है, कमी से कौन सा रोग होता है, वसा में घुलनशील है कि पानी में घुलनशील है, ये पूरी एक रील्स बना करके डाल दी है, वो आप देख लेना। इससे पहले हमने कंप्यूटर की शॉर्टकट की रील डाल दी थी, उससे पहले जो हमारी ग्रंथियां होती हैं उनके ऊपर रील डाल दी थी। तो ये महत्वपूर्ण जो रील्स और पोस्टर है वो हम इंस्टाग्राम पर डालते रहते हैं, सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से है, ज्वाइन कर लेना, नीचे उसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, उसकी भी लिंक दी गई है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। आज हम वहाँ पर अपनी पुराने जो आपके एग्जाम हुए हैं उनकी पीडीएफ वहाँ पर डाल देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, कुछ लड़के बुद्धिमान हैं, रामू एक लड़का है। इनका ये कहना है, देखो ऐसी बात है कि ये जो कुछ लड़के हैं ना, ये मान लीजिए ये लड़के हैं, ठीक है, इनमें से कुछ लड़के जो हैं वो बुद्धिमान हैं, ठीक है, और रामू जो है वो एक लड़का है। ये नहीं बताया रामू बुद्धिमान है कि नहीं है, पर ये बताया कि रामू एक लड़का है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि क्या रामू बुद्धिमान है, रामू बुद्धिमान नहीं है। दो आपको यहाँ पर चार निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको सॉल्व करके बताना है कि निष्कर्ष एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या तो एक या तो दो सही है, ठीक है। अब चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। कुछ लड़के बुद्धिमान हैं, तो मान लीजिए ये रहे लड़के, ठीक है, ये बॉयज़ लिख देते हैं, और ये कुछ लड़के जो हैं वो क्या हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटेलिजेंट, लिख दो, आई लिख दो, ठीक है। ये सारे के सारे जो कुछ लड़के जो हैं वो इंटेलिजेंट है, आई हैं। रामू जो है वो एक लड़का है, तो ये रामू जो है वो एक लड़का है, बॉय है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट को, ये देखो ये रहे बॉय, ठीक है, ये रहे इंटेलिजेंट, और जो रामू है वो एक लड़का है, तो इसके अंदर आ जाएगा रामू, ठीक है। अब देखो पूछ रहा है क्या रामू बुद्धिमान है, तो ये बताइए क्या रामू बुद्धिमान है, यहाँ से टच कर रहा है क्या, नहीं सर टच तो नहीं कर रहा है। क्या रामू बुद्धिमान नहीं है, तो अगर टच नहीं कर रहा है तो ये बुद्धिमान नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें सही हो रही हैं। अगर ये टच कर रहा है, दो पैराग्राफ, दो वो बनेंगे जो डायग्राम, एक तो रामू को यहाँ पर लिख दो, एक रामू को यहाँ पर भी तो बना सकते हैं। यहाँ पर अभी भी तो रामू बॉय के अंदर ही है, तो अगर ये वाला हम मानते हैं तो रामू इंटेलिजेंट है, यानी कि पहला सही हो जाएगा तो दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कह रहा है रामू इंटेलिजेंट नहीं है, तो पहला सही तो दूसरा गलत। लेकिन अगर हम दूसरे डायग्राम को मानते हैं, जो यहाँ पर रामू बना है, जो बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ से कह रहा है कि रामू इंटेलिजेंट नहीं है, तब ये सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, एक ही गुणों की बात की जा रही है, एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, तो ऐसे में जो आपका आंसर होगा वो या वाला आपका आंसर सही होगा, या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, रामू रामू, बुद्धिमान बुद्धिमान, एक जगह पर पॉजिटिव है यानी रामू बुद्धिमान है, एक जगह पर नेगेटिव है, रामू बुद्धिमान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में या वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि या तो एक सही है या फिर दो सही है, ठीक है ना। तो ये भी आपका +1 नंबर है। इस पर भी लोग तुक्का लगा करके आएंगे, समझ में नहीं आएगा लोगों को, ठीक है, लेकिन आप करके आएंगे क्योंकि आपको हमने बता दिया है। अब देखो, अब यहीं पर कुछ और भी हो सकता था। मान लीजिए अगर यह कहते कि भाई कुछ लड़के ना कह करके कहते सभी लड़के, जितने बॉयज़ हैं ये सारे के सारे लड़के क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। अगर ये लिखा होता कि सभी लड़के बुद्धिमान हैं और रामू एक लड़का है, और रामू अगर इसके अंदर आ जाता रामू, तो अब भैया रामू, अब आपसे पूछते क्या रामू बुद्धिमान है, हाँ बिल्कुल रामू बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि रामू एक लड़का है और सारे के सारे लड़के बुद्धिमान हैं, तो रामू अपने आप बुद्धिमान हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे में क्या होगा, पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आपसे क्या पूछ रहे हैं। अगर लगा हुआ है कि सभी लड़के बुद्धिमान हैं तो रामू एक लड़का है, तो रामू अपने आप बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहते हैं कि कुछ लड़के बुद्धिमान हैं, तो भैया रामू के बारे में नहीं पता है, रामू लड़का तो है लेकिन बुद्धिमान है या नहीं है ये कन्फर्म नहीं है, इसलिए या वाला आंसर होगा। आ गई बात समझ में?
कोई भी कन्फ्यूज़न आए कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इनको आप सॉल्व करके आना। ये 4 नंबर आपके हमने यहाँ पर कवर करा दिए हैं, प्लस 4 नंबर, ये ऐसे 4 नंबर हैं जो आपको दूसरों से आगे करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि दूसरे इसमें तुक्का ही लगा करके आएंगे और उनके पास में कोई चारा नहीं है, लेकिन आप ये जो 4 नंबर है ये कन्फर्म सही करके आएंगे, ठीक है? तो दोनों वीडियो देख लेना, आज वाली और इससे पहले हमने माध्य माध्यिका और आपका रेंज परिसर इन सब की कराई है, परसों कराई थी 19 तारीख को। वो दोनों वीडियो देख करके जाइए और प्लस 4 नंबर अपनी झोली में डाल करके ले आइए, ठीक है? बाकी आपका एग्जाम एनालिसिस, आपका एग्जाम 12:30 पे छूटेगा, 12 बजे छूटेगा। जब भी छूटे आप अपने प्रश्नों को दिए गए व्हाट्सएप नंबर 705254 इस पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा अपने नाम के साथ में, जिससे कि वीडियो में आपका नाम आ सके। 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो भी प्रश्न याद आते जाएं आप लगातार भेजते जाइएगा। एक प्रश्न याद आए एक प्रश्न भेज दो, 2 प्रश्न याद आए 2 प्रश्न भेज दो। एग्जाम सेंटर से निकलते ही व्हाट्सएप आपको चालू कर लेना है। जितने प्रश्न आपके दिमाग में आते जा रहे हैं अपने नाम के साथ में इस नंबर पर सेंड करते जाना है, ठीक है? जिससे कि हम एग्जाम एनालिसिस करा सकें और आपका नाम भी एग्जाम एनालिसिस में आ सके। तो मिलते हैं आज दोपहर के एग्जाम एनालिसिस में दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर मैसेज करके अपनी नोट्स मंगा सकते हैं, इसी पर आपको अपने प्रश्नों को भेजना है। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इंस्टाग्राम की, फेसबुक पेज की, टेलीग्राम की, व्हाट्सएप ग्रुप की, वो सब आपको ज्वाइन कर लेना है। हर जगह आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।